नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, इंदौर की होनहार बेटी अर्चना तिवारी जो सिविल जज बनने का सपना देख रही थी, लेकिन 7 अगस्त की रात अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। साथियों, इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। आखिरकार दोस्तों, उस मासूम बेटी के साथ क्या हुआ, वो कहां है, क्या वह जिंदा भी है या नहीं? पुलिस की दोस्तों अब तक की जांच में क्या क्या अभी तक सामने आया हुआ है, क्या सच में वह मिल गई है, सब कुछ दोस्तों हम आपको बताएंगे पूरे रिसर्च और पुख्ता सबूतों के साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्चना सही सलामत हो तो कमेंट में उसकी दोस्तों सलामती के लिए दुआ जरूर लिखिएगा। साथियों, अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक साधारण परिवार से थी। पढ़ाई बचपन से ही तेज, कानून की पढ़ाई में गहरी रुचि। घर वालों ने हमेशा उनका साथ दिया क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमारी बेटी बड़ी होकर के एक दिन जज बनेगी। स्कूल की पढ़ाई के बाद दोस्तों उन्होंने लॉ कॉलेज में यहाँ तक कि एडमिशन भी करा लिया और फिर सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर दोस्तों वह चली गई। यहाँ वो दोस्तों सत्कार गर्ल हॉस्टल में रहती थी, एक ऐसी जगह जहाँ कई लड़कियाँ यूपीएससी, पीसीएस, यूडीएस की तैयारी करती थी। लगभग 7 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का दिन दोस्तों नजदीक था। भाई की कलाई पर राखी बांधने और घर वालों से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर दोस्तों बिल्कुल साफ साफ यहाँ तक की झलक रही थी। सुबह से ही उन्होंने पैकिंग पूरी कर ली थी। राखियां, बच्चों के लिए गिफ्ट, कपड़े, सब कुछ दोस्तों उन्होंने अपने बैग में यहाँ तक की रख लिया था। दोपहर करीब लगभग 3 बजे दोस्तों अर्चना हॉस्टल से बाहर निकली और फिर सीसीटीवी कैमरे में वह दोस्तों आखिरकार बार देखी गई। कंधे पर दोस्तों बैग, हाथों में छोटा सा पैकेट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। साथियों, हॉस्टल रजिस्टर में उन्होंने लिखा 17 अगस्त तक वापस आएंगी। इसके बाद वह दोस्तों सीधा इंदौर रेलवे स्टेशन पर अर्चना तिवारी पहुंची। उनकी टिकट इंदौर दोस्तों बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन थी। कोच B3 सीट नंबर थी। शाम 5:30 बजे ट्रेन इंदौर से रवाना हुई और सफर शुरू हो गया। रात करीब 11 बजे अर्चना ने अपनी मां से फोन पर बात की। अर्चना ने कहा, मम्मी मैं भोपाल के पास हूँ, ट्रेन सही समय से चल रही है, तय समय तक मैं पहुँच जाऊँगी, आप पापा को स्टेशन भेज देना। साथियों, माँ बोली, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से आना, अकेली सफर कर रही हो तुम। अर्चना ने दोस्तों मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी, चिंता आप बिल्कुल मत करिए। डिब्बे में दोस्तों सब ठीक था। मेरी सीट पर बैग रखा है, राखी और गिफ्ट भी साथ है, सब संभाल कर मैं रखी हूँ। माँ बोली, ठीक है, बस जल्दी आ जाओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बात करने के बाद दोस्तों अर्चना ने फोन काट दिया और यहीं से कहानी ने दोस्तों एक रहस्यमय मोड़ को जन्म दिया। साथियों, अर्चना की आखिरकार कॉल थी। इसके बाद उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह 7 बजे जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची तो परिवार उन्हें लेने के लिए पहले से ही वहां खड़ा था, लेकिन अर्चना वहां नहीं थी। पहले तो सब ने सोचा शायद अगले स्टेशन पर उतरेगी, लेकिन उमरिया स्टेशन पर भी उनका कोई अता पता बिल्कुल नहीं था। साथियों, रिश्तेदार ट्रेन में चढ़े और कोच 3B में उनकी सीट तक पहुंचे। वहां उनका बैग रखा मिला जिसमें राखियां, गिफ्ट और कपड़े थे। साथियों, बैग बिल्कुल सही हालात में था, लेकिन दोस्तों अर्चना कहीं भी नहीं दिखी और चलती ट्रेन से दोस्तों वह अचानक कहाँ गई? क्या उन्होंने खुद उतरने की कोशिश की? क्या किसी ने उन्हें जबरन उतार लिया? साथियों, यह फिर ट्रेन के अंदर ही उनके साथ कुछ हो गया। यह अब दोस्तों तक की सबसे बड़ी पहेली थी। परिवार ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और GRP और SDRF की टीम लगाई गई। साथियों, रेलवे ट्रैक, नज़दीकी गांव, स्टेशन, हर जगह तलाशी शुरू हुई। ट्रेन के दोस्तों रूट के हर स्टेशन का CCTV फुटेज खंगाला गया। साथियों, कॉल डिटेल की जांच हो रही थी और अर्चना के लापता होने के बाद दोस्तों पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज खंगाले। साथियों, हॉस्टल के बाहर का फुटेज मिला।
जिसमें वह एक कार से उतरी हुई है नजर आ रही है। यानी कि ट्रेन पकड़ने से पहले उन्होंने किसी गाड़ी का सफर किया था। साथियों, ट्रेन की यात्रा के दौरान भी एक अहम फुटेज मिला। रानी दोस्तों कमलापति स्टेशन भोपाल पर, जहां अर्चना ट्रेन से उतरती हुई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। साथियों, यह तस्वीर साफ थी, लेकिन इसके बाद जैसे वह हवा में गायब हो गई। भोपाल के बाद किसी भी स्टेशन या ट्रेन के अंदर उनका कोई फुटेज नहीं मिला। साथियों, ट्रेन के B3 कोच में सफर कर रहे यात्रियों से पुलिस ने पूछताछ की और कई लोगों ने बताया कि भोपाल से पहले अर्चना अपनी सीट पर बिल्कुल बैठी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भोपाल से ट्रेन चलने के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन साथियों, अर्चना की सीट के बगल में बैठे एक यात्री ने बिल्कुल साफ साफ बयान कुछ और ही कहानी कहता है। साथियों, यात्री के मुताबिक रात भर लगभग 11 से 12 बजे के करीब अर्चना उठ करके सीधा टॉयलेट चली गई और उसे लगा कि शायद वह बाथरूम गई है और थोड़ी देर में वह लौट आएगी। मगर वक्त गुजरता गया और अर्चना वापस नहीं आई। शुरू में दोस्तों उस यात्री ने यही सोचा कि शायद वह किसी और कोच में अपने किसी परिचित से मिलने चली गई है। लेकिन दोस्तों, काफी देर के बाद में जब वह नहीं लौटी तो वह भी सो गया। फिर क्या हुआ क्या नहीं उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला। आप तो जानते ही हो कि ट्रेन के सफर में ज्यादातर लोग अपने दोस्तों मोबाइल में खोए रहते हैं, बिजी रहते हैं। किसी यात्री का आना जाना हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसी पर किसी की नज़र बिल्कुल भी नहीं जाती है। साथियों, हर कोई अपने अपने में मस्त था। यही वजह रही है कि अर्चना का इस तरह का गायब होना उस वक्त किसी की नज़र में नहीं आया। यात्री के इस बयान से दोस्तों अब वह संकेत मिल रहा है कि अर्चना नर्मदा ब्रिज पार करते समय ट्रेन के टॉयलेट के पास थी। साथियों, पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लिया और उसी समय के सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन डाटा को मिलने की दोस्तों कोशिश की। फिर जांच में दोस्तों यह साफ हुआ कि अर्चना का मोबाइल उसी वक्त बंद हो गया था और उसकी अंतिम लोकेशन दोस्तों नर्मदा ब्रिज के आसपास की थी। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद नहीं में गिर गई है और कुछ का मानना है कि उसे धक्का दिया गया है। मगर दोस्तों, ये सच क्या है इसकी अब तक कोई आधिकारिक दोस्तों पुष्टि बिल्कुल भी नहीं हुई है। या तो दोस्तों वह भोपाल ही उतर गई या फिर किसी ने उन्हें जबरन ट्रेन से उतारा। साथियों, पुलिस ने अर्चना के मोबाइल का कॉल डिटेल यहां तक कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग निकाला। आखिर लोकेशन दोस्तों नर्मदापुरम जिले में नर्मदा रेलवे ब्रिज के पास मिली और यह वही दोस्तों इलाका है जहां रात का समय सुनसान ट्रैक और नर्मदा नदी का दोस्तों गहरा पानी है। साथियों, कटनी पुलिस ने जीआरपी को कुछ संदिग्धों के नाम, मोबाइल नंबर और यहां तक कि तकनीकी डाटा भी दिए। साथियों, इन सभी पर जांच चल रही है। पुलिस का दावा है कि कॉल डिटेल से हमें पॉजिटिव ग्लू जरूर मिलेगा और बहुत जल्द ही केस सॉल्व हो सकता है। साथियों, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पपरिया में अर्चना को बिल्कुल साफ साफ लोकेशन में देखा गया है। यहां तक कि एक वीडियो भी, क्लिप भी दोस्तों उसकी मौजूदगी के सबूत भी यहां तक मिले हुए हैं। कुछ लोग दोस्तों दावा कर रहे हैं कि जब हमने उसे पहचानने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या आप अर्चना है, तो वह दौड़ करके तेजी से भागने लगी और फिर किसी लड़के के साथ वहां से वह भाग गई। साथियों, इसी आधार पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अर्चना मिल गई है और वह सही सलामत है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल भी नहीं हुई है कि वह लड़की वास्तव में अर्चना ही है या कोई और है। यानी लीड अभी सिर्फ दोस्तों शक के दायरे में ही है। साथियों, नर्मदापुरम जिले में नर्मदा रेलवे ब्रिज के आसपास का इलाका इस केस में अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अर्चना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यही मिली थी और पुलिस के दोस्तों शक भी था। अगर किसी हादसे की दोस्तों संभावना है तो सुराग दोस्तों पानी के भीतर भी आखिरकार मिल सकता है। साथियों, इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की विशेष दोस्तों टीमों को बुलाया गया है और डाइवर्स ने दोस्तों तेज बहाव वाली नर्मदा के गहरे हिस्सों में दोस्तों घंटों सर्च ऑपरेशन यहां तक कि चलाया गया है और रात दोस्तों बोट्स और
फ्लड लाइट्स का दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। पानी में कपड़े, बैग या किसी भी दोस्तों मानवीय निशान की तलाश की गई है, लेकिन दोस्तों अब तक कोई भी ठोस सबूत हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा है। साथियों, जीआरपी ने भोपाल से कटनी के बीच पूरे रूट में मैपिंग की और खासकर दोस्तों वह जगह जहां ट्रेन धीमी होती है या रुकती है, जैसे बड़े दोस्तों पुल, जंगलों से गुजरने वाले सेक्शन और फिर सुनसान प्लेटफार्म। पुलिस ने दोस्तों हर लोकेशन पर टीम भेजकर ट्रैक के दोनों तरफ छानबीन की। रेलवे ब्रिज और ट्रैक्स भी दोस्तों सज्ज किया गया, क्योंकि साथियों रात में ट्रेन से गिरना या फिर गिराया जाना अक्सर दोस्तों ऐसे इलाकों में होता रहता है जहां आसपास कोई नहीं होता है। और भोपाल से दोस्तों नर्मदापुरम के बीच कई छोटे स्टेशन हैं और अनदेखे जंगल दोस्तों यहां तक आते हैं। यहां कई बार यात्री ट्रेन से दोस्तों उतर करके आगे बस या ऑटो से सफर जारी रखते हैं। साथियों, पुलिस ने इन छोटे स्टेशनों के मास्टर और वेंडर्स से पूछताछ की। क्या उन्हें 7 से 8 अगस्त की रात किसी युवती को देखा था? बस स्टैंड पर दोस्तों सीसीटीवी फुटेज यहां तक के खंगाले गए ताकि पता चले कि अर्चना ने ट्रेन के बाद किसी और के कोई चीज इस्तेमाल किया है या नहीं। जंगल वाले दोस्तों हिस्सों में डॉग स्क्वाडर का भेजा गया, जो ट्रेन के रुकने या दोस्तों धीमी होने के लोकेशन से पाखंडियों तक गए हैं, लेकिन फिर दोस्तों अर्चना मिली। और 15 अगस्त को इस केस को लेकर दोस्तों एक बड़ा कदम उठाया गया। साथियों, पूरे देश में ऑल इंडिया सर्चिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है और यहां तक कि हर एसओ और एसपी को दोस्तों अर्चना की तलाश के लिए बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। साथियों, कटनी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी आगे आकर के ऐलान किया, जो भी दोस्तों अर्चना तिवारी को ढूंढ निकालेगा उसे लगभग 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इस केस में दोस्तों अब सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया है। लोग दोस्तों सवाल पूछ रहे हैं कि चलती ट्रेन से एक लड़की इस तरह से कैसे गायब हो सकती है और इतने दिन बाद भी उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इस मामले में कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्टर में दावा किया गया है कि अर्चना का किसी युवक के साथ बिल्कुल साफ साफ अफेयर था और वह उसी के साथ भाग गई है। लेकिन साथियों, पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली, खंगाला, तो उसमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जो इस कथित प्रेम प्रसंग की पुष्टि कर सके। साथियों, ये थी आज की घटना। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।